संजय गुप्ता ऐसे बयान सुनकर अपने गुट के नेताओं की शर्म आती है क्या? देखिए, जिस तरह से आरोप लगाया साइना एनसी जी ने, उन्हें इस तरह से आरोप नहीं लगाना चाहिए। ठीक किसी तरह से एक सांसद महिला हुआ करती थी नवनीत राणा, जी। जो कि इंडिपेंडेंट चुनाव जीत करके आई थी, उन्होंने भी अरविंद सावंत जी पर इस तरह का आरोप लोकसभा में लगाया था कि किस तरह से लोकसभा में उनको छेड़ा गया, मगर बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि वो कुछ भी नहीं था। ठीक इसी तरह से जो अरविंद सावंत साहब का बयान था, उनका मतलब सिर्फ इतना था कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जब कोई भी काम करता है तो उसी क्षेत्र से विधायक की टिकट उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी पिछले 15 साल से 20 साल से काम कर रहा हो उसकी एक अलग बात होती है, और एक बाहर से किसी कैंडिडेट को ला करके उस क्षेत्र में उतार दिया अरविंद जाए सावंत तो कौन है ये तय करने वाले कि दूसरी पार्टी किसे टिकट दे और किसे टिकट ना दे? मान लिया कि वो टिकट किसी को भी, कोई किसी को भी दे सकता है, लेकिन जो बात कहने की है अरविंद सावंत सर मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद सावंत जी, आपके दो शब्द हैं जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं, जोड़ा जा रहा है सीधा शाइना एनसी के साथ, और शब्द हैं इंपोर्टेड माल। हाँ, पहली बात है मेरा पूरा बयान बताओ, आधी आधी बात मत बोलो। पहली बात है। दूसरी बात है कि मैंने शाइना एनसी का नाम लिया है कि बताओ। कहीं भी नाम का जिक्र नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है, फिर भी जानबूझकर बवाल बनाते हो आप लोग। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब इतनी बड़ी दुर्घटना इस मणिपुर में हुई, हमारे महिलाओं की विवश ढींढ निकाली गई, आज तक उन्होंने उसके ऊपर संवेदना नहीं जताई। ये आपके बारे में, मन में महिलाओं के बारे में सम्मान है क्या? प्रधानमंत्री जी वहां गए थे साउथ मुंबई, साउथ। अरविंद जी, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगा सर। प्रधानमंत्री से आपके जितने सवाल हैं, आप सदन के अंदर नेता हैं, आप सदन के अंदर पूछिएगा सर। पॉलिटिकल रैली में आपको पूछना होगा, आप पूछिएगा सर। और फिलहाल चूंकि शाइना एनसी का पक्ष हम लोगों ने अभी सुना अपने साथ चैनल पर जोड़ करके, इसलिए मैंने जोड़ा सर आपको। नाम आते आपके एकदम तड़ता है, वो हिल जाते हो सर। ये भाषण का मंच नहीं है ना सर। प्रज्वल, मैं बताता हूँ ना, मैं कह रहा हूं अरविंद जी, आपसे शाइना एनसी के बारे में सवाल पूछा गया, जैसे मैंने पूछा वैसे ही उस वक्त भी आपसे पूछा गया था। मैंने बताया ना, मैंने कुछ भी नहीं बोला है। पहली बात, मैंने उनके नाम नहीं लिया, पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि जब वहां साउथ इंडिया में प्रज्वल रेड्डी का इतना वीडियो का बड़ा कांड हुआ, उसके प्रचार के लिए उनके पिताजी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे। तो महिलाओं का सम्मान ये लोग करते हैं सर। यू आर इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको ऐसा कोई भी मुद्दा होता है, आपके पास सदन है सर। इनकी पार्टी के महिला, मैं तो ये पूछूं कि अगर कल की तारीख में किसी और व्यक्ति से अरविंद सावंत के बारे में पूछा जाए और व्यक्ति गाली का इस्तेमाल कर दे, तो वो गाली आपके लिए होगी कि नहीं होगी? आप शब्द आपके लिए होगा कि नहीं होगा? अरे पर दोबारा वही बात करते हो। मैं तो कहता आप मुझे बदनाम करने का कॉन्ट्रैक्ट लेके आप लोगों ने। जी, कोई कैंपेन नहीं है सर। आपकी पार्टी के नेता हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं और आपका उत्तर हमारे साथ जुड़ पाए, इसलिए हमने आपको भी जोड़ा फोन लाइन के जरिए। बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका। संजय गुप्ता, वापस मैं आपके पास आ जाता हूं उसी बुनियादी सवाल के साथ कि अगर संजय गुप्ता के बारे में किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए, या यहां जो मेहमान मेरे साथ पैनल पर मौजूद हैं, मैं पूछता हूं कि संजय गुप्ता के बारे में आपकी क्या राय है, वो कैसे प्रवक्ता हैं, वो जवाब देंगे बिना आपका नाम लिए, तो जवाब किसके बारे में होगा? वो संजय गुप्ता के बारे में जवाब होगा या किसी और के बारे में होगा सर? नहीं, वो तो मुद्दा देखा जाता है कि मुद्दे मुद्दे पर आधारित होती है कि किस बात को किस उपलक्ष में कहा गया। ऐसे ही किसी बात को किसी बात से जोड़ करके देखा जाए, वो तो ठीक नहीं है। जो अरविंद सावंत साहब के कहने का ताल्लुक था वो यही था कि जो इतने साल तक पार्टी में रहे और फिर उसके बाद किसी दूसरी पार्टी से या कोई ऐसा उम्मीदवार जो क्षेत्र में रहा उसको टिकट ना देकर किसी और को दिया, तो इस तरह के आरोप हर उम्मीदवार लगाता है कि ये तो बाहरी हैं, ये तो इम्पोर्टेड है, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब गलत जगह एंगल पे लेकर के नहीं जाना चाहिए। उसका ताल्लुक सिर्फ इतना था कि जो संजय गुप्ता जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जब तक कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ था तो शिवसेना के प्रवक्ता ही 100% टंच माल जैसे मुहावरे देते हुए, एग्जाम्पल देते हुए बड़ा फफ्तियां कसते थे। नाम तो वहां भी नहीं लिया गया था किसी का। तो फफ्तियां तो हम, गठबंधन हुआ तो आप लोगों की भाषा जैसी हो गई सर। देखिए, फफ्तियां तो हमेशा से ही कसते रहे हैं। बाला साहब के टाइम से लेकर के अब तक, जब बीजेपी के साथ थे तब से लेकर अब तक बीजेपी के टाइम में भी बहुत फफ्तियां कसी गई और बीजेपी को कहा गया है कमला बाई, तब किसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा। लेकिन जिस तरह से जो अरविंद सावंत जी ने जो कहा और जिस बारे में कहा वो एक अलग चीज है। और साइना एनसी जी अपनी, संजय गुप्ता जी, जो कमला बाई का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उसमें बाला साहब ठाकरे ने शरद पवार को फोन क्यों किया था और क्या कहा था, अब ये भी याद रखिएगा। हाँ, उन्होंने निजी जो संबंध थे उनको प्राथमिकता देते हुए कहा था
कि 2006 में सुप्रिया सुले पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके सामने प्रतिद्वंदी नहीं होगा। उनसे पूछा गया कि भी आप बीजेपी के लिए क्या कहेंगे, उन्हें तब इस्तेमाल किया इस चीज का। किसी महिला का अपमान नहीं किया जा रहा था वहां पर। बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस तरह से आपने जो बात कही है, ये बात इसी तरह से थी। तो इस समय भी जो ताल्लुक अरविंद सावंत साहब का है वो सिर्फ इतना ही है कि उस क्षेत्र का उम्मीदवार ना होकर के कोई दूसरे क्षेत्र का उम्मीदवार है, क्योंकि विधानसभा की मैं बाकी लोगों के पास चलूंगा। सर, प्रणय अजमेरा और गुलाब चंद दुबे मेरे साथ है। प्रणय जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। सर, बताइए जरा इस बयान को कैसे देखा जाए? सिर्फ ऐसे मान करके छोड़ दें कि खाली बयान दिया गया था, बड़े अच्छी नीयत थी? देखिए आनंद भाई, हमारी पार्टी जो है वो आदरणीय शरद चंद्र जी पवार के और आदरणीय सुप्रिया सुले जी के विचार पर समर्पित है। और हमारी पार्टी में हमें हमेशा हिदायत दी गई है, सिखाया गया है, एक समझाया गया है कि महिला का स्थान सर्वोपरि है। महिला के इमेज से, महिला के नाम से कभी भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा वक्तव्य नहीं जाना चाहिए जिनसे उनकी इमेज को धक्का पहुंचे। मैं निश्चित रूप से इस बात को हमेशा मानते आया हूं और हमने कभी भी किसी भी प्रकार की पर्सनल टीका टिप्पणी करने से अपने आप को बचाया है और हमारी पार्टी का भी यही कट शॉर्ट करते हैं। सर, अरविंद सावंत के बयान के साथ है कि मुखालफत में आते। अरविंद सावंत जी ने जो बात कही है, हमें अगर शायना जी की बात सुननी है तो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि अरविंद सावंत जी की भी बात सुननी चाहिए। अगर अरविंद सावंत जी ने शायना जी के संक्षेप में ये बात कही है तो ये दुखद है। और अगर हम उनके बारे में इस तरह से सुनते हैं कि अगर अरविंद सावंत जी ने शायना जी के बारे में यह बात नहीं कही है पर किसी और के बारे में शायद वो बोल रहे होंगे, तो फिर इस पर चर्चा करना निराधार है। किंतु मैं आपके भी डिबेट शो से बात करना चाहूंगा वसंत देशमुख भाजपा नेता की, जिन्होंने हाल ही में संगमनेर में कांग्रेस की महिला नेता जयश्री थोराट जी के बारे में बहुत ही घिनौना, गंदा और विवादास्पद बयान दिया। मैं कह रहा हूं सर, आप भाजपा नेता की बात कीजिए या आप शिंदे गुट के इस नेता की बात कीजिए जिसने बदलापुर के दौरान एक महिला रिपोर्टर के ऊपर तंज किया था। आपको जितनी बातें करनी है सर कीजिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है। अनंत जी, मुझे कोई गुरेज नहीं है। महिलाओं को लेकर अपमानित टिप्पणी जहां कुछ है उसका विरोध होना चाहिए बगैर पार्टी लाइन देखे। अगर किसी भी महिला के साथ बात बारे में कोई भी अगर व्यक्ति गलत तरीके से बात करता है तो वह दुखद है। फिर वो चाहे मुझे अगर का मतलब समझ नहीं आता था ऐसे मामले में, ये बीच का रास्ता तलाशा क्यों जाता है? गुलाब चंद तुम्हें बताइए जरा, अगर का मतलब क्यों हो जाता है? भाई बयान सामने है, आपको समर्थन करना है, विरोध करना, बीच में अगर कहां से आ जाता है? लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि हम कौन क्या कहता है सर, इसकी ठेकेदारी नहीं है मेरे पास। मैं तो खाली ये कह रहा हूं कि प्रणय अजमेरा क्या कह रहे हैं। मैं तो खाली ये पूछ रहा हूं सर कि प्रणय अजमेरा क्या कह रहे हैं। आप वही बताने को राजी नहीं है। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। गुलाब चंद दुबे जी बताइए। आप ही के शो पे कहा कि वो उनके बारे में नहीं बोल रहे थे, तो हम उसमें उन पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? दोनों की बात समझनी पड़ेगी। जी न्यूज़।